गर्मी से बचा पा रही हूँ और ना ही उन्हें रोटी दे पा रही हूँ। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि इसी नदी में कूदकर मैं अपनी जान दे दूँ। नहीं भावना, ऐसा मत करना। ऐसा क्या हुआ जो तुम आत्महत्या करना चाहती हो? उस कछुए को इंसानों की तरह बोलता देख भावना चौंक जाती है। ये क्या, तुम तो। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। उस दिन तुमने मेरी चोट पर मरहम लगाकर मेरी मदद की थी। तुम रोज मुझसे मिलने आती हो और मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए भी लाती हो। इसलिए आज जब तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? उस कछुए की बात सुन भावना उसे अपने परिवार की सारी स्थिति के बारे में बताती है। बस इतनी सी बात? एक काम करो, आज जो तुम यहाँ से मिट्टी ले जाओगी, तुम उस मिट्टी से एक मटका बनाना और कल तुम वो मटका मेरे पास ले आना। कछुए की बात सुन भावना नदी के किनारे से मिट्टी ले जाती है और एक मटका बनाकर अगले दिन उस कछुए के पास आ जाती है। तभी उस कछुए में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो सीधा मटके पर जाकर गिरती है। भावना, अब यह मटका एक जादुई मटका बन चुका है। इससे जो भी तुम कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या? हाँ, और साथ ही साथ मैंने इस जगह की सारी मिट्टी को भी जादुई बना दिया है। इतना कहकर वो कछुआ दोबारा पानी में चला जाता है, जिसके बाद भावना उस मटके को लेकर घर आ जाती है। मुझे तो ये मटका एक साधारण मटका ही लग रहा है। कहीं उस कछुए ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? इतना कहकर भावना पानी ठंडा होने के लिए उस मटके के अंदर पानी डाल देती है। लेकिन जैसे ही उस मटके के अंदर पानी डलता है तो उसके अंदर से बिल्कुल एसी जितनी ठंडी हवा आने लगती है। ये क्या, इस मटके में पानी डालते ही ये तो बिल्कुल एसी की तरह काम कर रहा है। ये तो सच में एक जादुई मटका है। ये क्या, ये हमारा भट्टी जैसा घर इतना ठंडा कैसे हो गया? उमंग के पूछने पर भावना उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन अगर ये सच में एक जादुई मटका है तो ये तो हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है ना? हाँ, हे जादुई मटके, हमें अपना जादू दिखाओ और मेरे परिवार को खाने के लिए पकवान दो। भावना के इतना बोलते ही उस जादुई मटके के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उनके सामने ढेर सारे लजीज पकवान आ जाते हैं। ये जादुई, मुझे और मेरी बहनों को खेलने के लिए खिलौने चाहिए और ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम भी। ज्योति के इतना बोलते ही मटके के अंदर से ढेर सारी आइसक्रीम, चॉकलेट और केक खिलौने निकलने लगते हैं, जिसे देख वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ए जादुई मटके, क्या तुम अपने जादू से मेरे सास ससुर को भी ठीक कर सकते हो? वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। भावना के इतना बोलते ही उस मटके में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो सीधा शर्मिला और शरद पर गिरती है और देखते ही देखते अब वो